अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सियन एंड अक्वेरियम। इस टॉपिक को हम ज्यादा डिटेल से डिस्कस करें, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और फर्दर हम इसको डिस्कस करें। हम सबसे पहले कंसेप्ट बोर्ड पे चलकर एक छोटी सी गेम को समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक गेम है डार्ट्स, जिसमें दो प्लेयर्स हैं, उनको चैलेंज दिया जाता है। तो उन्होंने इस डार्ट्स के ऊपर ना, ये जो हमारे पास कैप्चर रिजल्ट है 10, इसको टारगेट करना है। लेट्स ये प्लेयर हमारे पास जो ये इसको भी 10 एरोस दिए जाते हैं और उसने टारगेट करना है इस डार्ट्स के ऊपर। और इसी तरह बी प्लेयर को भी 10 एरोस दिए जाते हैं और उसने इस डार्ट्स के ऊपर थ्रो करना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो प्लेयर ए है, वो टारगेट करता है अपने 10 एरोस और उसका फर्स्ट थ्रो है ये, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये उसने 10 एरोस थ्रो की इस डार्ट्स के ऊपर और ये हमारे पास आपस में एक दूसरे के क्या थे, बहुत ज्यादा क्लोज टू। एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज टू नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दीज एरोस आर क्लोज टू ईच अदर। अब ये सारे एरोस क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, क्लोज टू। एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज टू नहीं। सेकंड प्लेयर क्या करता है, वो थ्रो करता है और उसका फर्स्ट थ्रो ये, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब सेकंड प्लेयर ने भी 10 एरोस इस डार्ट्स के ऊपर थ्रो किए, बट हुआ क्या, उसके सारे एरोस 10 जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है उसके क्लोज टू थे, बट आपस में क्लोज टू नहीं थे। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हाउ क्लोज या फिर क्लोज टू एक्चुअल रिजल्ट। ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज टू सारे एरोस हिट हुए। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, जो प्लेयर ए है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो जितने भी एरोस टारगेट कर रहा है ना, वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज टू, वो आपस में क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज टू एक्चुअल रिजल्ट को नहीं देगा। सेकंड प्लेयर बी जो है ना, वो एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज टू है, बट उसका हर एरो एक दूसरे के साथ क्लोज टू नहीं है। इसी चीज को थोड़ा माइंड में रखना है और हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रेसियन क्या है, प्रेसियन रेफर्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि प्रेसिजन में ये देखा जाता है कि जो हम वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं वो आपस में कितनी क्लोज हुए, एक दूसरे के कितनी क्लोज हुए। और एक्यूरेसी भी क्या होता है, एक्यूरेसी रेफर्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल रिजल्ट, के एक्चुअल रिजल्ट के कितनी क्लोज हुए जब हम किसी भी वैल्यू को मेजर करें। अब इसी चीज को हम यहाँ पर एग्जांपल्स में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास प्रेसियन है, प्रेसियन को हम जब मेजर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जिस डिवाइस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, मास या कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं ना, वो उस डिवाइस की लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। क्या मतलब, स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंट। मीन सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो होगा, सबसे अच्छा ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होगा, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, सबसे कम होगा। For example, secret gauge is more precise than vernier caliper. सीक्रेट गेज क्या होता है, ज्यादा प्रिसाइज होता है वर्नियर कैलिपर से। इसकी क्या रीजन है, क्यों होता है, देखिए सीक्रेट गेज का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास होता है 0.0001 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है इसका क्या होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। अब उनमें से देखिए सबसे कम लीस्ट काउंट क्या है, इसका सीक्रेट गेज का, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसकी जो वैल्यू मेजर होगी वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होगी। इसी तरह अगर हमें लेंथ ले लेते हैं, देन लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर रूल। आपकी बुक में ये दी हुई है, अगर हम मीटर रूल से एक लेंथ को मेजर करें वो हमारे पास है 25.5 सेंटीमीटर, और मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर उसी लेंथ को मेजर करें वर्नियर कैलिपर से तो वो हमें वैल्यू देगा 25.54, और लीस्ट काउंट क्या उसका 0.00101। अब इसमें देखें कि हमारे पास इसमें फ्रैक्शन के बाद एक वैल्यू तक हम आंसर लेंगे, और इसमें क्या है डबल, तो ज्यादा रिलायबल कौन सी है, ज्यादा प्रिसाइज कौन सी, ये वाली मिलेगी। अब दूसरी चीज स्मॉलर लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर, तो हम कह सकते हैं ज्यादा प्रिसाइज कौन सी डिवाइस है, वर्नियर कैलिपर। इसी तरह प्रिसिजन जो है ना, दैट प्रिसाइज मेजरमेंट आल्सो हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी ना, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल, सेम मेजरमेंट को अगर हम फ्रैक्शन में लेके जाएं, जिस तरह आप अपने मार्क्स को लेके जाते हैं, अगर हम डिस्कस करें तो लीस्ट काउंट इसका क्या था, मीटर रूल का 0.1, उसको आप टोटल लेंथ से डिवाइड में तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 0.003,
और अगर हम इसी चीज को वर्नियर कैलिपर के लिए देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.01 डिवाइड बाई 25.54 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.0003। तो इसके मतलब इसमें ज्यादा फ्रैक्शन है और जब फ्रैक्शनल वैल्यू ज्यादा हो तो हमारे पास क्या आता है प्रिसाइज ज्यादा हो जाता है। लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या मतलब है कि कितनी ज्यादा फ्रैक्शन में वैल्यू जाए। एक्यूरेसी की तरफ भी चलते हैं, थोड़ी सी उसकी एग्जांपल्स को जस्टिफाई करते हैं। देखिए इफ एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर, अगर एक बॉल पॉइंट एक पेंसिल है, ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर जो हमारे पास मेंशन्ड है एक्चुअल है। और हम जब किसी भी डिवाइस से मेजर करते हैं तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। एक मेजरमेंट हम लेते हैं वो आते हैं 14.9 सेंटीमीटर, दूसरी हमारे पास एग्जैक्टली 15 आ रही है, थर्ड हमारे पास 15.1 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये सारी मेजरमेंट्स एक्चुअल रिजल्ट की क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो अक्यूरेट है, ज्यादा अक्यूरेट है। तो हम ये कह सकते हैं डिवाइस इज मोर अक्यूरेट इन मेजरमेंट्स, हम साबित कर सकते हैं। सेकंड, स्मॉलर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मोर एक्यूरेट द मेजरमेंट। अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ही ज्यादा हमारी मेजरमेंट क्या होगी, एक्यूरेट होगी। इस तरह यहाँ पर हमें क्या बोला, हमारी मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी जितनी स्मॉलर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। अब ये सबसे कम फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये हमारे पास ज्यादा क्या थी, प्रिसाइज था, प्रिसीजन इसमें ज्यादा थी। इसी तरह अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू जितनी ज्यादा कम हो उतनी ही ज्यादा क्या होती है, एक्यूरेसी। इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए वर्नियर मीटर रोल के केस में हमने देखा कि 0.1 उसका लीस्ट काउंट था और ये मेजर वैल्यू थी। इसकी जो परसेंटेज हमारे पास अनसर्टेनिटी आई थी वो क्या थी, 0.3%। और अगर हम उसी वैल्यू को देखें जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर किया है तो वो क्या आ रही है 0.01 डिवाइडेड बाय 25.54। इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या है 0.03। तो अब देखिए हमारे पास जो सबसे कम परसेंटेज है वो इसकी, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो। तो आपके एग्जाम में जो पूछी जाने वाली चीज है, सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है आपके पास, आप एक एग्जांपल दे दे। ये वाली चीजें हमारे पास आ जाती हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी स्मॉल होनी चाहिए, उसमें क्या होगा एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ये वाली आपकी बुक में, आपके एग्जाम में, आपके एमसीक्यूज के लिए ज्यादा बात है। इसी तरह ये वाली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको मेंशन कर देंगे हैं, ये भी एमसीक्यूज टाइप चीजों में आता है। और ये वाली वैल्यूज भी क्या है हमारे पास एमसीक्यू में आ जाती है या फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन में आ होती है। चलिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।